हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि। तो गुण संधि में जब अ या आ स्वरों के सामने ई उ ऊ या री आए और इनके मेल से ए ओ या अर हो जाए तो वर्णों के इस मेल तथा परिवर्तन को गुण संधि कहते हैं। यानी कि पहले हाफ में अ या आ आएगा और दूसरे हाफ का जो पहला अक्षर होगा वो या तो ई होगा, ई या फिर होगा उ या फिर होगा री। ये 5 अक्षर हमारे सेकंड हाफ के पहले उसमें होंगे। जैसे कि हमारा उदाहरण अगर हम देखें तो हमारा शब्द है हमारा देवेंद्र। तो देवेंद्र का हो गया हमारा देव प्लस इंद्र, इंद्र। तो अब हमारा यहां पर हो गया अ प्लस यहां पर हो गई ई, यानी कि ये हमारा हो गया ए। तो ए की मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा 1 होती है और इसकी मात्रा 2 होती है। ये तो सभी को पता होगा। तो इसलिए ये हमारा ये शब्द बन जाता है ए। तो जब हम इस शब्द की संधि करेंगे, ये तो विच्छेद है, जब हम इस शब्द की संधि करेंगे यानी कि देवेंद्र लिखेंगे, तब हमारा यहां पर एक मात्रा एक मात्रा आएगी। और ये हमारी गुण संधि की पहचान भी है कि एक मात्रा का होना, किसी शब्द पर एक मात्रा का होना गुण संधि की पहचान है, विशेषता है। और ये इसी से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारी गुण संधि है, क्योंकि इस शब्द पे हमारी एक मात्रा है। एक मात्रा चाहे एक ही हो या ओ की हो, तो एक ही मात्रा होगी तो वो हमारी गुण संधि होगी। जैसे कि मेरा शब्द है भारतेंदु, तो हमारा विच्छेद हुआ भारत प्लस इंदु। तो इसका स्वर हो गया आ प्लस ई, यानी कि ए। अब दूसरा शब्द है हमारा रमेंद्र, तो हमारा यहां पर आ गया आ प्लस ई बराबर ए, यानी कि चाहे अ आए या आ आए, यानी पहला जो हाफ है ये जो है पहला हाफ कहलाता है और ये दूसरा हाफ। पहले हाफ का आखिरी अक्षर और दूसरे हाफ का पहला अक्षर, ये हो गया। तो यानी कि इसका जो आखिरी अक्षर है वो या तो अ होगा या आ होगा। और यहां पर जो दूसरे हाफ का पहला अक्षर है ई भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, ऊ हो सकता है, ऊ हो सकता है, यानी कि ई होगा, ऊ होगा या री होगा। अब जैसे कि हमारा ये शब्द है परमेश्वर। अब देखिए यहां पर भी एक ही मात्रा है, तो इसी से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारी गुण संधि है, गुण स्वर संधि। अब देखिए यहां पर ये हो गया हमारा अ और प्लस बड़ी ई, तो पर बड़ी ई हो या छोटी ई, यहां पर हमारा ए ही होगा। अब यहां पर देखें जैसे कि ये हमारा हो गया आ प्लस बड़ी ई, भले ही यहां पर आ है, यहां पर बड़ी ई है, पर यहां पर हमारा ए ही होगा क्योंकि ये ई है। ई की जगह पर ए आता है। ये जो जितना भी ई लिखी हुई है इसकी जगह पर अगर यहां पर अ और आ है और यहां पर दूसरे हाफ का पहला अक्षर ई है, तो यहां पर हम ए ही लिखेंगे। जैसे कि यहां पर एक ही मात्रा है, तो यहां पर एक ही मात्रा होने के कारण यहां पर हमारा अब सेकेंड हाफ का पहला अक्षर ई बनेगा। तो इसलिए, और अगर हमारा ऐसा आता है विच्छेद किया हुआ आता है और पूछा जाता है कि ये मतलब कौन सी संधि है, तो आप कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ई लिखा हुआ है, यहाँ पर आ लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसको कि ये गुण स्वर संधि है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, पर समझ में ना आ रहा हो कि ये कौन सी संधि है, तो गलत लिखने से अच्छा है कि आप ये देख लें कि यहां भी स्वर है, यहां भी स्वर है, तो आप सिर्फ स्वर संधि लिख सकते हैं।
तो सिर्फ आप स्वर संधि लिखें, गलत होने से अच्छा है कि आप उसको सिर्फ स्वर संधि दे दें। तो गुण संधि लिखने की बजाय आप सिर्फ स्वर संधि लिखिए। जैसे यहाँ भी स्वर है और यहाँ पर भी स्वर है, इसलिए ये हमारी गुण संधि है, सॉरी स्वर संधि है। अब जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ये अ है, ये उ है। अब यहाँ पर ये उ आ रहा है, उ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ओ हो जाएगा, क्योंकि उ की जगह पर ओ हो जाता है। तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो ये देखो परोपकार, तो ये ओ की मात्रा हो गई ना, एक ही मात्रा है पर किसकी है, ओ की। तो यहाँ पर ये परोपकार का हम क्या हो बनेगा, पर प्लस उपकार, तो उ आने से यहाँ पर ये मात्रा ओ की हो गई। अब जैसे यहाँ पर आ है प्लस उ, तो यहाँ पर भी हमारी ओ की मात्रा होगी, क्योंकि ये उ लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अ, यहाँ पर हमारा शब्द है जलोर्मी, जलोर्मी का क्या हो जाएगा, जल प्लस उर्मी, तो यहाँ पर भी देखिए अ आ गया और यहाँ पर उ, तो यहाँ पर हमारा शब्द बनेगा ओ, क्योंकि उ की जगह पर हम ओ को लेते हैं, और जब संधि करते हैं तो हम ओ को ना लेते हुए उसकी मात्रा को लेते हैं, तो ये जलोर्मी हो गया। अब गंगोर्मी शब्द है हमारा गंगोर्मी, तो गंगोर्मी में हम लेंगे गंगा, यानी कि आ, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बड़ा उ, तो फिर भी यहाँ पर हमारा शब्द बनेगा ओ, क्योंकि उ की जगह पर हमको ओ लेना है, तो उर्मी यानी ओ। सप्त प्लस ऋषि, तो यहाँ पर हमारा शब्द आ गया अ, क्योंकि मैंने आपको विच्छेद में बताया है, वर्ण विच्छेद करते वक्त, कि जिस शब्द पे कोई मात्रा नहीं होती उसका स्वर अ होता है। तो अ लिया हमने, यहाँ पर ता का स्वर अ आ गया, और री यहाँ पर ये हमारा री आ गया, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अर। सप्त ऋषि महर्षि, तो यहाँ पर आ गया हमारा आ प्लस ऋषि, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर। अब ये हैं आपके अभ्यास के लिए शब्द, स्वेच्छा, यथेष्ट, गणेश, राजेश्वर, सर्वोदय, लंकेश, हितोपदेश, यथोचित, समुद्रोमी, राजर्षि, लोकोक्ति, महोदधि, सोमेश, वीरेंद्र, वीरोचित। तो ये जितने भी ये 15 शब्द हैं, 5 ये एंड 5 ये 15 शब्द हैं जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और प्रैक्टिस के लिए देखना है कि आपको ये आई कि नहीं आई। इससे संबंधित कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो वो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।